Yes, student, see your third question answer. The narrator drew up the yes, him drew up for himself and did not have a single hour for sports or recreation. तो जब उसने टाइम टेबल बनाया तो उसमें स्पोर्ट्स के लिए कोई भी मतलब खेल के लिए उसने कोई भी टाइम, रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए कोई भी टाइम ऐसा उसने उसमें नहीं लगाया. दो इन थ्योरी ही इंटेंडेड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम स्टडिंग. यद्यपि उसने क्या दिया था, टाइम पूरे टाइम दिया था कि मैं पढ़ूंगा. एंड इन रियलिटी स्पेंड ऑल हिज टाइम प्लेइंग. लेकिन रियलिटी में वो क्या करता था, हर समय पढ़ता रहता था. ओके, नाउ कम टू द आंसर डी. फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन. What was the impact of elder brother lecture on the narrator? एल्डर ब्रदर के जो लेक्चर था उस पर नरेटर पे क्या असर हुआ. इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव. द एल्डर ब्रदर्स लेक्चर स्कैर्ड हिम एंड मेड हिम सैड. तो जो वो लेक्चर था उससे वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, डर जाता है. दे मेड हिम फील दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज फादर्स मनी. और उसको ये सब महसूस होने लगता है कि भाई मैं अपने पापा का जो पैसा है वो क्या कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन ई. हाउ डिड एल्डर ब्रदर सरमन चेंज व्हेन ही फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. कैसे उसके जो सरमन थे, सरमन मीन्स होता है जो उपदेश देता था, जो अपने भाई को सिखाता था कि ऐसे करना चाहिए, वो कैसे बदल जाते हैं. कह रहा कि बिफोर द एग्जामिनेशन द एल्डर ब्रदर लेक्चर्ड अबाउट हाउ हार्ड वन मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम. कि कैसे किसी को मेहनत करनी चाहिए कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए. बट आफ्टर द फर्स्ट टाइम ही फेल्ड. लेकिन जब वो पहली बार फेल हो जाता है, हिज लेक्चर ऑफर्ड रावण's एग्जाम्पल. तो वो रावण का एग्जाम्पल देता है. ही सेड दैट प्राइड कॉज द फॉल ऑफ इवन द ग्रेटेस्ट स्कॉलर. कहता है कि जो गर्व होता है वो बड़े बड़े लोगों को क्या करता है, उसके फॉल का कारण बन जाता है, ये विद्वानों के. पासिंग द एग्ज़ाम वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट. यानी कि एग्ज़ाम को पास करना इम्पोर्टेंट नहीं है. इंटरलाइजिंग नॉलेज, ज्ञान को इंटरलाइज करना चाहिए. ठीक है. एंड एक्वायरिंग विजडम, यानी कि किस चीज़ को एक्वायर करना चाहिए पढ़ाई के थ्रू, विजडम को, वॉज मोर इम्पॉर्टेंट. यानी कि ये दो चीज़ें, इंटरलाइजिंग नॉलेज एंड एक्वायरिंग विजडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ओके. Acquiring knowledge and wisdom was more important. Now, come to the last question. What was the eldest brother reaction to failing for the second time? जब बड़ा भाई जो होता है वो दूसरी बार फेल हो जाता है. After he failed for the second time, the elder brother become more defensive. और ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है, आक्रामक हो जाता है. He told the narrator that no matter how successful one become. और वो बताता है कि भाई ये कोई मैटर नहीं करता है कि कौन कितना सक्सेसफुल होता है. द एल्डर हु हैड सीन मोर ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि जो बड़े होते हैं, जिन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है, वुड ऑलवेज हैव एन अपर हैंड. वो हमेशा हमारे लिए क्या रहते हैं, अपर हैंड रहते हैं, बड़े रहते हैं. हैंस दे कुड नेवर बी इक्वल. यानी कि जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है. तो बड़ा बड़ा ही है और छोटा छोटा ही है, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल जीवन में हो जाए. ठीक है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज एंड सी द पेज नंबर 18. इट इज़ लाइक वन वर्ड ना. सो फर्स्ट, in first you fill the perfectionist, in second you fill the industrious, in third you fill the thoughtless, and in fourth you fill the gregarious. gregarious में से होता है झुंड में रहने वाला ना. fifth cautious and sixth is deceitful. Okay. Now see the grammar portion. In grammar portion, the first you write the tick on the
clause, a clause, and in B you tick on the phrase. So you know what is the difference between phrase and clause? Clause gives the clause have a subject and predicate, and they convey the complete meaning. But phrase not subject and verb but and partly meaning ना, यानी कि कुछ मीनिंग देते हैं.